दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपका स्टॉक रिलेटेड सवाल शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस में भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक ट्विटर के थ्रू भी ये शो लाइव जा रहा है। अपने क्वेश्चंस आप हम तक पोस्ट कर सकते हैं #आस्क लिखकर। आज का क्विक मार्केट रिकैप देखते हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी थी, आरबीआई की रेट पॉलिसी भी थी। आरबीआई की रेट पॉलिसी से पहले हमने एक अच्छी तेजी मार्केट्स में आते हुए देखी और इसीलिए उसके बाद हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी। बाजार में सेंसेक्स 300 अंक गिरकर बंद हो गया। निफ्टी 92 पॉइंट्स की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर क्लोज हुआ। मिड कैप्स में जहां हमने रिकॉर्ड हाइस बनते हुए देखे थे वहां भी प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हुई। तो ओवरऑल मार्केट्स डेज लो पर ही बंद हुए आज के सेशन में। रियल्टी, आईटी, बैंकिंग स्टॉक सबसे ज्यादा गिरावट रही। फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो स्टॉक्स में दबाव देखा गया। तो ये है फिलहाल आज का हाल। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था से बात करें उससे पहले फटाफट से लेकर आते हैं इंस्टीट्यूशन बाइंग के नंबर्स भी। एफआईज ने खरीदारी की है 212 करोड़ की, डीआईएस से बिक वैल्यू हुई 405 करोड़ की। आज ये करेक्शन को आस्था आप कैसे देखते हैं और क्या व्यू कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली। देखा जाए तो आज जो करेक्शन हुआ है वो मुझे लगता है थोड़ा सा और यहाँ पे इंटेंसिफाई हो सकता है और बेसिकली निफ्टी एक बार हो सकता है कि नीचे में 18,560 570 तक आए। सो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से तेजी आने से पहले थोड़ी सी वीकनेस हमें निफ्टी में और देखने को मिल सकती है। सो मेरी तरफ से राय है कि अभी निफ्टी में खरीदारी ना करें। 560 के आसपास आता है तो वहां पे बढ़िया मौके रहेंगे खरीदारी करने के 560 से 70 के जोन में। ओके चलिए, तो ये तो आउटलुक रहा कल के बाजार के लिए। 18,600 के आसपास निफ्टी आज बंद हुआ। चलिए अब आपकी क्वेरीज पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ सुबिमन घोष आसनसोल पश्चिम बंगाल से कनेक्टेड है। घोष साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। हमारे पास फेडरल बैंक का 425 शेयर लिया हुआ है 128 रुपया 45 पैसा में। हम क्या करें, इसको बने रहे या बेच दे? ओके फेडरल बैंक क्या करना चाहिए आज आपके हिसाब से? 128 रुपए की बाइंग है इनके भाव के आसपास ये स्टॉक फिलहाल, क्या करें? देखिए फेडरल बैंक थोड़ा अभी और वीक होगा। मुझे लगता है एक बार नीचे में 122 तक भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखा सकता है पर इन्हें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे ये चाहे तो जो लेवल अच्छा लग रहा है वो तकरीबन 120 के आसपास का लगता है। तो मेरे हिसाब से 115 से 120 के जोन में एक स्टॉप लॉस रख लें और पोजीशंस को कंटिन्यू करें, लेकिन तैयार है अभी थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। ऊपर में मुझे लगता है एक बार अगर इसको अच्छी तेजी लानी होगी तो 129 का लेवल पार करना जरूरी है। उसके बाद 140 तक जाने की क्षमता ये रखता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस रह सकती है पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है 115 से 120 के स्टॉप लॉस के जोन में रखते हैं। ठीक है, एक और कॉलर से बात करते हैं। आप संजय हैं हमारे साथ कनेक्टेड नासिक से। संजय गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? अपना सवाल पूछिए। चलिए, इनको ऑडियो नहीं जा रही है, शायद इनका सवाल ले लेते हैं। एचडीएफसी बैंक पर इनका सवाल है। आस्था क्या सजेशन इनके लिए? आई एम श्योर इनके बाइंग प्राइस में कोई एरर होगा, 240 का लेवल दिखा रहे हैं। लेकिन एक टेक्निकल आउटलुक लेना चाहें या फंडामेंटल व्यू एचडीएफसी बैंक पर यहाँ से तो क्या व्यू होगा? देखिए थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक अभी मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा इसको टाइम लगेगा वापस से तेजी आने में। ऊपर में 1635 या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 1650 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 1650 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो फिर से तेजी आएगी। अभी ये कोशिश कर रहा है ऊपर आने की पर थोड़ा सा समय लगेगा। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर को। स्टॉप लॉस 1570 का लगाना है। 1570 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। 1650 का स्तर पार करे तो ऊपर में 1700 से 1730 के स्तर हमें देखने को मिलेंगे। समय सीमा यहाँ पे 2 से 3 महीना रह सकती है। ठीक है, विनीता है अगले कॉलर दिल्ली से। विनीता नमस्कार, पूछे सवाल। नमस्कार जी, ये मैं पूछना चाह रही थी कि CDSL के 100 शेयर्स है मेरे 1230 के हिसाब से, और BCL इंडस्ट्रीज का है 100 शेयर 330 का, और पावर मैक प्रोजेक्ट का है 2110 का। ओके, तो एक बार आप लेवल्स दोबारा बता सकेंगे प्लीज? जी, आप अपने बाइंग लेवल्स एक बार दोबारा से मेंशन कर सकते हैं, किस भाव पर आपने लिए हैं?
जी CDSL जो है 100 शेयर्स हैं वो 1230 के, और BCL इंडस्ट्रीज का है 330। ओके 330 में BCL इंडस्ट्रीज, CDSL 1230। BCL इंडस्ट्रीज में तो इनको ₹250 का फायदा हो रहा है और CDSL में 1230 की बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा आस्था इन दोनों होल्डिंग्स पर? देखिए CDSL कोशिश कर रहा है तेजी में आने की, लेकिन एक बार 1095 के ऊपर अच्छी तेजी आएगी तो मुझे लगता है बिल्कुल इनको होल्ड करना है, अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें और स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो ये जो लेवल रख सकते हैं वो यहाँ पे आ रहा है 910 का। 910 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे को लगता है वो काफी बढ़िया लेवल है, उसके नीचे जाने की संभावना बेहद कम है। 910 के स्टॉप लॉस के साथ CDSL को होल्ड करना है। 1100 का स्तर अगर इसने पार किया तो बिल्कुल इनकी कॉस्ट प्राइस जो है 1230 के आसपास वो हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 1270 तक के भी लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। दूसरा सवाल इनका BCL इंडस्ट्रीज पे था। BCL इंडस्ट्रीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक अच्छा खासा तेजी में यहाँ पे हमें देखने में मिल रहा है। बिल्कुल मैम आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए और ज्यादा मुनाफा आपको इसमें होने के आसार है। अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना है 450 के स्टॉप लॉस के साथ। 440 का रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। 440 के स्टॉप लॉस के साथ BCL को भी कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 530 से लेके 560 के रहेंगे, तो ये काउंटर को भी होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए, तो ये है सलाह आस्था जैन की ओर से दोनों ही होल्डिंग्स पर। अब बात करते हैं ललित चौधरी से, फरीदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ललित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम इंडिया मार्ट के 10 शेयर लिए थे मैंने। ओके हेलो, आवाज आ रही है मैम? और किस लेवल की आपकी बाइंग है? मैम 5675 रुपए पे लिया है मैंने। ठीक है, 5675 पर लिया है। 5537 की क्लोजिंग है आज की। इनके भाव से थोड़ा सा नीचे फिलहाल, क्या करें? देखिए थोड़ा सा चार्ट में वीक हुआ है, डेली चार्ट में थोड़ी गिरावट और दिखा सकता है। मेरे हिसाब से 5450 तक जाने की भी ये क्षमता रखता है। 50 देखा जाए तो 5460 तक ये जाने के यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं, लेकिन इनको होल्ड रखना है क्योंकि एक दायरे में अभी घूमता हुआ नजर आएगा 5300 से लेके 6100 के बीच में। मेरे हिसाब से बने रहिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी 5300 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें थोड़ी सी वीकनेस जरूर आएगी, उसकी तैयारी रखें, लेकिन 5300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। पहला टारगेट यहाँ पे जो मेंटेन करना है वो तकरीबन आएगा 5850 का। ओके अमृत हैं मुंबई से। अमृत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरे पास अडानी टोटल गैस का 430 शेयर है 859 के बाई के हुआ। ओके और आपका इसमें होराइजन क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये आपकी? नहीं मैम, मैं 1 ईयर तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके और अदानी विल्मर भी है आपके पास? हाँ, उसका 365 के 365 शेयर है, 419 रुपए के बाई किया था, 429 में बाई किया था। 429 की आपकी बाइंग है। यस, अदानी विल्मर और उन्हीं लेवल्स के आसपास है, लेकिन अदानी टोटल गैस में लॉसेस हो रहे हैं इनको। क्या सजेशन रहेगा दोनों ही होल्डिंग्स पर आस्था? देखिए अदानी टोटल गैस तो अभी और वीक लग रहा है थोड़ा सा। मैं अगर यहाँ पे चार्ट्स जो देख रही हूँ तो मीडियम टर्म में मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट और ये स्टॉक दिखा सकता है, तो तैयार है यहाँ पे। क्योंकि इन्होंने साल भर का नजरिया बोला है, सिर्फ उसी वजह से मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन ये थोड़ा वीक होगा स्टॉक, अभी नीचे और दिखा सकता है। अभी इनको बने रहना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं जो तकरीबन यहाँ पे 550 के आसपास का आ रहा है। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है, 1 साल की, उसके हिसाब से दे रही हूँ। सो बने रहिए। अभी थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन ये अगर ठीक हुआ तो मेरे को लगता है एक बार 1000 मतलब 950 तक भी जाने की क्षमता रखेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के मैं टारगेट्स दे रही हूँ, तो 950 से 1000 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में होल्ड रखना है। दूसरा सवाल इनका अदानी विल्मर पे था। अदानी विल्मर तो इनकी कॉस्ट टू कॉस्ट
के आसपास ही चल रहा है। उस स्टॉक की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड रखना है, लेकिन साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलेगा। 410 से 510 के बीच में आने वाले कुछ 15-20 दिन ये घूमता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 410 का, पहला टारगेट रहेगा 505 का। ओके, अगले कॉलर हैं वीरेंद्र हमारे साथ। वीरेंद्र नेगी चंडीगढ़ से। वीरेंद्र जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैडम गुड इवनिंग। वक्रांकी का 550 शेयर लिया हुआ मैडम 33 रुपए के कॉस्ट पर, अभी क्या करना है, इसको होल्ड करें या इसको सेल कर दें? 14 रुपए का नुकसान आपको हो रहा है, 18 रुपए पर बंद हुआ है, क्वांटिटी आपके पास कम है, ये रिलीफ वाली बात है। क्या सजेशन वक्रांगी पर आस्था? देखिए, वक्रांगी एक ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत टाइम से एक दायरे में घूम रहा है। एटलीस्ट 3 से 4 महीने की मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ ट्रेडिंग, 16 से लेके 20 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। इनकी कॉस्ट प्राइस काफी ज्यादा ऊपरी स्तरों पे है। अभी तो होल्ड कर ले स्टॉप लॉस के साथ 16 रुपए के, लेकिन ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करें। मेरे हिसाब से अगर ये 23 से लेके 25 तक के जोन में आता है तो एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अभी तो रुकना चाहिए क्योंकि बड़ा नुकसान होगा अगर अभी एग्जिट करेंगे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करें। होल्ड रखें 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, वीके भाटिया हैं दिल्ली से। भाटिया साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी मैडम। नमस्ते, पूछिए क्वेश्चन। हाँ मैडम, मेरे पास 5 शेयर हैं टाटा एलेक्सी के। हाँ 4260 रुपए के लिए हुआ मैंने। किस भाव पर लिए? हाँ 4260 रुपए के। तो फिलहाल तो अच्छे फायदे में हैं आप, क्योंकि 7800 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 10,000 भी गया था ये स्टॉक। बट आस्था क्या करना चाहिए? प्रॉफिट्स अच्छे हैं टाटा एलेक्सी में। देखिए, टाटा एलेक्सी अभी यहाँ से भी और ज्यादा तेज होता हुआ हमें नजर आएगा। मेरे हिसाब से ये चाहे तो पार्शियली या 1/4 ऑफ द पोजीशन में प्रॉफिट बुक करे, लेकिन 3/4 को होल्ड रखना है 7300 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स इसमें जो रहेगा मेरे हिसाब से अब जो हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो 8200 तक का रहेगा। ओके, एक सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। राज चांद ने भेजा है मुंबई से। गैब्रियल इंडिया पर 1600 शेयर्स 183 की इनकी बाइंग है इस स्टॉक में। लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इनके भाव के आसपास ये फिलहाल ये स्टॉक, क्या सजेशन? देखिए, गैब्रियल इंडिया यहाँ बढ़िया तेजी में आ रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक और भी अच्छी तेजी हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल होल्ड कर ले अपनी पोजीशन को, स्टॉप लॉस लगा लें तकरीबन 165 का। टारगेट इसमें रखना चाहिए 195 से लेके 200 का। ओके, स्वाति का सवाल आया है भोपाल से एसएमएस के थ्रू। एफएल इंडिया पर इनका सवाल है। 55 शेयर्स 1135 की इनकी बाइंग है, क्या सजेशंस? एफएल इंडिया कोशिश कर रहा है तेजी दिखाने की। मेरे हिसाब से अभी ऊपर में ये और भी अच्छे लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। पहला टारगेट इसमें 1040 का रहेगा और अगर वो स्तर पार होता है तो 1090 के लेवल ये दिखाने में कामयाब हो सकता है। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं जो कि आ रहा है 960 का। ओके, विकास शर्मा है दिल्ली से। अदानी पोर्ट्स पर इनका सवाल है। इन्होंने 247 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। खरीदारी का प्राइस है 823 का। अदानी पोर्ट्स में इनके भाव से लगभग 80-85 रुपए स्टॉक नीचे कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन रहेगा आस्था? रेंज बाउंड ट्रेडिंग ये हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। 690 नीचे में, ऊपर में 790। ये 100 रुपए की रेंज में ही अगले 15 दिन में घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तेजी में आना चाहिए ये स्टॉक, इसलिए होल्ड करने की सलाह है 690 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 790 का लेवल क्रॉस हुआ तो यहाँ पे 825 से लेके 900 के स्तर हमें देखने को मिलेंगे। समय सीमा तकरीबन 3 से 4 महीना रखनी पड़ेगी। अगले कॉलर मुकेश जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मुकेश गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। मैडम गुड इवनिंग। बताइए मुकेश जी, क्या सवाल है आपका? 500 शेयर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के हैं। ओके, कौन सा स्टॉक बताया आपने? हैप्पीएस्ट माइंड? हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। ओके, किस भाव पर? 1200। 1200। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन है आस्था।
आस्था 900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है फिलहाल ये स्टॉक, 1200 की इनकी बाइंग है और काफी समय से इन्हीं लेवल्स के आसपास फंसा हुआ भी है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? मेरे हिसाब से ये वापस से एक बार तेजी में आएगा काउंटर, तो बने रहिए बिल्कुल, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन यहाँ पे रखना पड़ेगा 870 के जोन में, 870 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। मेरे हिसाब से इनिशियल लेवल पे जो टारगेट रखेंगे वो 1040 का और उसके बाद रहेगा 1130 का। ओके, अवजीत दत्ता कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं अब। अवजीत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मेरे पास केईआई इंडस्ट्री का 67 शेयर है, 1435 से दाम पे मैं लॉन्ग टर्म पे लिए होल्ड करना चाहती हूँ। 1427 की बाएंगे, 2131 पर कर रहा है ट्रेड। एक स्टार परफॉर्मर रहा है और लॉन्ग टर्म में तो काफी पैसा बनाकर दिया है स्टॉक ने आस्था। क्या सजेशन इनके लिए? 700 रुपए का फायदा हो रहा है पर स्टॉक, होल्ड करें या निकल जाए? मेरे हिसाब से अभी तो यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मतलब 2200 से लेके यहाँ पे 2350 के स्तर तो अभी इमीडिएटली दिखाना चाहिए। सो बिल्कुल होल्ड करना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे चाहे तो एक रख सकते हैं जो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 2080 के स्तर पे। 2080 का एक छोटा सा मैं दे रही हूँ स्टॉप लॉस, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेफ रहेंगे। 2080 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें पोजीशन को, 2250 का पहला टारगेट रहेगा। ओके, चलिए होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। 2250 के पहले टारगेट से वहां रिव्यू कीजिए पोजीशन को। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, जल्द वापस आते हैं। अब बाजार सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। नितिन ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, TTML पर इनका सवाल है। 113 के प्राइस पे इन्होंने स्टॉक्स लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। आस्था क्या सजेशन? जी बिल्कुल, यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड रखना है एक स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन यहाँ पे रखना पड़ेगा 60 के लेवल पे, और टारगेट इसमें मेरे हिसाब से 100 रुपीज तक का पहला रखा जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है 60 के स्टॉप लॉस के साथ 100 के इनिशियल टारगेट के लिए। ओके, अगला सवाल लेंगे। अनुपमा सिंह ने भेजा है, सवाल है इनका इंडिया सीमेंट्स पर 240 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू। जी बिल्कुल, इंडिया सीमेंट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा तेजी हमें ये काउंटर लास्ट वीक दिखा चुका है। मुझे लगता है ये तेजी आगे जारी रहेगी। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं जो तकरीबन 200 के आसपास आ रहा है, और पहला टारगेट इसमें 238 का रहेगा जो इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास है, और उसके बाद ये 255 तक के भी स्तर दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह। ज्योति का एक सवाल आया है IDFC फर्स्ट बैंक पर 56 रुपए की बाइंग है, 25 स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म के लिए IDFC फर्स्ट बैंक काफी अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। 56 की बाइंग है तो स्टॉप लॉस के तौर पे 65 का लेवल रख सकते हैं। 65 के लेवल के साथ स्टॉप लॉस रख के होल्ड करिए। 80 रुपीज का पहला टारगेट। ओके, एक सवाल और लेंगे। हर्ष ने भेजा है बॉम्बे से HDFC बैंक पर 1642 की इनकी खरीदारी है, 100 स्टॉक्स लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू। क्या सजेशन? जी बिल्कुल, HDFC बैंक की बात करें तो इसमें सलाह होल्ड करने की रहेगी 1550 के स्टॉप लॉस के साथ, और लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पे हमें जो लेवल देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 1680 तक के स्तर इनिशियली देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो इतने सवाल लेंगे फिलहाल। शुक्रिया आस्था, आप शो में आए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, हो सकता है कि हमारे PMS की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आस्था शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।